स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तीसरा अध्याय डिजी भारतम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। पाठ का अनुवाद देखिए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण विश्व में यानी संपूर्ण संसार में, इत्यस्य मतलब इसकी, चर्चा श्रूयते मतलब सुनी जाती है यानी आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य मतलब इस, पदस्य मतलब पद का, कह मतलब क्या, भाव, इति मतलब यह, मनसी मतलब मन में, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उत्पद्यते का अर्थ होगा उत्पन्न होती है। इसका हिंदी होगा इस पद का क्या अर्थ है। यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। इसके कठिन शब्द देखिए। काल परिवर्तनेन का अर्थ होगा समय परिवर्तन के साथ, सह मतलब साथ, परिवर्तते मतलब परिवर्तित होती है यानी समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी, अपि का अर्थ होगा भी, परिवर्तित होती है यानी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या जो थी यानी जो शिक्षा थी वह सुनकर सीखने द्वारा ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम का अर्थ होगा बाद में, तालपत्र के ऊपर, तालपत्रोपरि मतलब तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि इसका अर्थ होगा भोजपत्र के ऊपर, लेखन कार्यम इसका अर्थ होगा लिखने का कार्य, आरब्धम मतलब आरंभ हुआ। इसका हिंदी देखिए। बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। इसे कठिन शब्द के अर्थ देखिए। परिवर्तने काले यानी समय परिवर्तित होने के बाद यानी समय के परिवर्तन के साथ, कर्गदस्य इसका अर्थ होगा कागज के, लेखन्या का अर्थ होगा कलम, आविष्कारेण का मतलब होगा आविष्कार से, सर्वेषामेव इसका अर्थ होगा सभी, मनोगता नाम यानी मन में छुपे भाव, इसका अर्थ होगा समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और कलम का आविष्कार होने से मन में छुपे भाव का लेखन कागज पर प्रारंभ हुआ। यानी जो जब समय परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ कलम का आविष्कार हुआ, कागज का आविष्कार हुआ और इसका आविष्कार हो जाने से मन में छुपे सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। टंकण यंत्र से इसका अर्थ होगा टाइपराइटर के, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तो इसका अर्थ होगा तो, लिखिता मतलब लिखित, सामग्री, टंकिता मतलब होगा टाइप होने पर या छपाई होने पर, बहुकालाय इसका अर्थ होगा लंबे समय तक, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित, अतिष्ठत का अर्थ होगा रहने लगी। तो इसका हिंदी होगा कि टाइपराइटर का आविष्कार होने से लिखित सामग्री
टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्राविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि मतलब सभी कार्य संगणक यानी कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से किए जाते हैं। यानी वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा और आगे गई और आज सभी कार्य जो है कंप्यूटर नामक मशीन से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, अर्थात समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसका अर्थ होगा, कागज के उद्योग में वृक्ष का उपयोग होने के कारण वृक्ष कर्त्यन्ते यानी काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर पे बहुत अधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षों की कटाई में, कर्तने मतलब कटाई में, न्यूनता मतलब कमी आई है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा यानी इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। यानी तात्पर्य है कि कागज़ का जो उपयोग होता है तो कागज़ बनाने के लिए वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पेड़ों की कटाई बहुत अधिक हो रही थी। लेकिन अब बहुत सारे काम कंप्यूटर पर होने की वजह से कागज़ का प्रयोग कम होने लगा है। तो ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में जो है पेड़ कम काटे जाएंगे, जिससे यह जो पेड़ न कटने से पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सुरक्षित होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इसके कठिन शब्द क्या देखिए। अधुना मतलब इस समय, आपणे, आपणे का अर्थ होगा बाजार में, वस्तु क्रयार्थम इसका अर्थ होगा वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम इसका अर्थ होगा रुपयों की, अनिवार्यता यानी आवश्यकता, नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। कठिन शब्द क्या देखिए। इत्यादयः इसका अर्थ होगा इत्यादि, सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होगा सभी जगह, रूप्यकाणां इसका अर्थ होगा रुपयों का, स्थान गृहीतवन्तः इसका अर्थ होगा ग्रहण कर लिया है। अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी ने, सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य मतलब होगा बैंक के, बैंकस्य यानी बैंक, चापी, चापी का अर्थ होगा और सर्वाणि मानी सभी, कार्याणि मतलब कार्य, संगणक यंत्रेण इसका अर्थ होगा कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते इसका अर्थ होगा संपन्न होते हैं। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः एपीपी मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। मुद्राहीनाय और विनिमय इसका अर्थ होगा कि बिना मुद्रा के भी काम हो जाए, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन इसी को बोलते हैं। सहायकाः इसका अर्थ होगा सहायक है, संति मतलब है। इसकी हिंदी देखिए। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग ऐप, ऐप मतलब जो मोबाइल में ऐप्स होते हैं उसको कहा जा रहा है, यानी अनेक प्रकार के जो मोबाइल ऐप्स हैं उससे कैशलेस ट्रांजैक्शन होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कुत्रापि मतलब कहीं भी,
करणीया, करणीया यानी करनी, भवेत मतलब हो। रेलयान यात्रा पत्रस्य यानी रेल टिकट की। वायुयान यात्रा पत्रस्य यानी हवाई जहाज टिकट की। अनिवार्यता अद्य, अद्य मतलब होता है आज, नास्ति मतलब नहीं है। अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की आवश्यकता आज नहीं पड़ती। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहेमः। अर्थात सर्वाणी मतलब सब तरह के, पत्राणी यानी पत्र, अस्माकम मतलब हमारे, चल दूरभाष यंत्रे इसका अर्थ होगा मोबाइल में, यानी चल दूरभाष यंत्र यानी हमारी मोबाइल में, स्थाने यानी स्थान में, भवंती सुरक्षित, भवंती मतलब होते हैं, यानी जिन्हें, संदर्श्य, संदर्श्य का अर्थ होगा दिखाकर, वयम, वयम का अर्थ होगा हम, सौकर्येण आसानी से, सौकर्येण का अर्थ होगा आसानी से, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम आनंद, गृहिणीम ग्रहण करते हैं। तो इसका हिंदी देखिए कि सब तरह के, सर्वाणी पत्राणी मतलब सब तरह के पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें यानी जिन्हें संदर्श्य दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। कठिन शब्द क्या देखिए, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल या अस्पताल, अपि मतलब भी, उपचारार्थ इसका अर्थ होगा उपचार के लिए, रुपय काणाम इसका अर्थ होगा रुपयों की आवश्यकता, नानुभूयते इसका अर्थ होगा महसूस नहीं होती है। अर्थात चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। शुल्कम का अर्थ होगा फीस, प्रदातुं शक्यते का अर्थ होगा दे सकते हैं। अर्थात सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। कठिन शब्द क्या देखिए, तद्दिनम यानी वह दिन, नातिदूरम, नातिदूरम का अर्थ होगा अधिक दूर नहीं है, यदा, यदा का अर्थ होगा जब, वयम, वयम का अर्थ होगा हम, हस्ते, हस्ते का अर्थ होगा हाथ में, एक मात्रम मतलब केवल, चल दूरभाष यंत्र मादाय यानी इसका अर्थ होगा मोबाइल लेकर, सर्वाणी सभी कार्य, साधयितुम इसका अर्थ होगा करने में, समर्थ, भविष्याम, भविष्याम मतलब होंगे, यानी वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इत्यनयोः मतलब इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। अर्थात पठनार्थ यानी पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी। समाप्त प्राय मतलब समाप्त हो जाएगी, यानी तात्पर्य है कि मोबाइल फ़ोन होने के बाद सारे कार्य जो है मोबाइल से ही होंगे, जिसमें न जेब में रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, न पासबुक की आवश्यकता होगी और न ही चेकबुक की आवश्यकता होगी।
और तो और पढ़ने के लिए जो पुस्तक है यानी किताबें और समाचार पत्र की अनिवार्यता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया मतलब अभ्यास पुस्तिका की, करगदस्य मतलब कागज की, वा यानी या, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ मतलब नई जानकारी की खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि यानी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी, यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या फिर नई जानकारी की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अर्थात अनजान रास्ते में ज्ञान के लिए मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, अनुभूति मतलब महसूस नहीं होगी। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। शाकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। अर्थात शाकादि मतलब सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम अर्थात फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम अर्थात विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में फीस देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कम प्रदातुम अर्थात विद्यालय या महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम अर्थात और तो और दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव यानी मोबाइल ही, अलम अलम मतलब पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारत मतलब डिजिटल भारत, अस्या मतलब इस, दिशा दिशि मतलब दिशा, वयम मतलब हम, भारतीय, द्रुतगत्या यानी तीव्र गति से, अग्रेसरामः यानी आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ होगा डिजिटल इंडिया की इस दिशा में हम सभी भारतीय बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके तीसरे पाठ डिजि भारत का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।